हमारे पास कंटूरिंग को परफॉर्म करने के साइट पे दो डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल होते हैं। एक को हम डायरेक्ट कंटूरिंग मेथड बोलते हैं और एक को हम इनडायरेक्ट कंटूरिंग मेथड बोलते हैं। डायरेक्ट कंटूरिंग मेथड को हम ज़्यादा प्रेफर नहीं करते क्योंकि इसमें एक तो ये एक स्लो प्रोसेस है और इसमें जो कंटूर पॉइंट्स को लोकेट करना होता है उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम डायरेक्ट मेथड को ना ही अडॉप्ट करें तो बेहतर है। अब डायरेक्ट मेथड में और इनडायरेक्ट मेथड में एक माइनर सा फ़र्क होता है। डायरेक्ट मेथड में जो कंटूर इंटरवल होता है वो हम पहले से प्री डिफाइन कर लेते हैं, मतलब कि कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन को स्टार्ट करने से पहले या कंटूर मैप बनाने से पहले या इंस्ट्रूमेंट को सेट करने से पहले हम पहले से तय कर लेते हैं कि हमने कौन सा कंटूर इंटरवल रखना है या हमें कौन सा कंटूर रिक्वायर्ड है। तो डायरेक्ट मेथड में और इनडायरेक्ट मेथड में ये एक माइनर सा फ़र्क होता है कि डायरेक्ट मेथड में हम कंटूर इंटरवल पहले से डिफाइन कर लेते हैं या हम वो तमाम पॉइंट्स पहले से अपने पास मार्क कर लेते हैं जिनका रिक्वायर्ड वर्टिकल डिस्टेंस हमें चाहिए होता है। और इनडायरेक्ट मेथड में होता क्या है कि इनडायरेक्ट मेथड में वर्टिकल जो डिस्टेंस है या वर्टिकल इंटरवल है, कंटूर इंटरवल जो है, ये प्री डिफाइंड नहीं होता। ये ऑपरेशन के दौरान चेंज होता रहता है। आप साइट के ऊपर रैंडम पॉइंट्स मार्क करते जाते हैं और उन पॉइंट्स का जो कंटूर इंटरवल है वो आप थ्रू इंटरपोलेशन हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इन दोनों मेथड को हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में हमने सबसे पहले अपने दो मेन इसमें स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमने वर्टिकल कंट्रोल्स इस्टेब्लिश करने होते हैं और उसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल कंट्रोल्स इस्टेब्लिश करने होते हैं। वर्टिकल कंट्रोल्स का मतलब है वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल कंट्रोल का मतलब है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस। इसका प्रोसीजर क्या होता है जी, एक छोटी सी एग्जांपल से हम देख लेते हैं। इसका प्रोसीजर सबसे पहले जहाँ भी हमने लेट्स सपोज ये हमारी एक कंस्ट्रक्शन साइट है, इस पे हमने डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग को यूज़ करके कंटूर मैप डेवलप करना है, कंटूर लाइन मार्क करनी है। तो अपना इंस्ट्रूमेंट मैंने किसी ग्राउंड पे ऐसी जगह पे सेट कर लिया जिससे मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स या मैक्सिमम एरिया को आसानी से कवर कर सकता हूँ। तो मैंने अपना इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद इसकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट करनी है। उसके लिए मैं बेंचमार्क की मदद लूँगा। तो बेंचमार्क पे मैं स्टाफ रॉड रखूँगा और इस इंस्ट्रूमेंट की हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मैं कैलकुलेट कर लूँगा। लेट्स सपोज मेरे पास इसकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आती है 100 फीट्स। अब मेरे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ चुकी। अब मैं डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग को यूज़ करके कंटूर लाइंस ड्रॉ कर सकता हूँ। अब यहाँ पर हम एक और चीज़ एज्यूम कर लेते हैं कि मुझे ये बताया गया कि इस ग्राउंड के ऊपर मेरा जो कंटूर इंटरवल होना चाहिए वो 1 मीटर होना चाहिए। या दूसरे अल्फाज में मैं ये कह लूँ कि मुझे इस ग्राउंड के ऊपर वो तमाम कंटूर लाइंस मुझे मार्क करके दें जिनका वर्टिकल डिस्टेंस या रिड्यूस लेवल 102 मीटर्स हो, फिर 103 मीटर्स हो, फिर 104 मीटर्स हो और 105 मीटर्स हो। तो अब मुझे यहाँ पर दो चीज़ें आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने अपना कंटूर इंटरवल पहले से मार्क कर दिया जो कि 1 मीटर्स मैंने आपको बताया। या तो कंडीशन ये होगी आपको पहले से कंटूर इंटरवल बता दिया जाएगा 1 मीटर्स, 2 मीटर्स, 10 मीटर्स, 50 मीटर्स, या आपको ये कह दिया जाएगा कि मुझे 102 मीटर्स की कंटूर लाइन लगा कर दें, 103 मीटर्स की लगा कर दें, 104 मीटर्स की लगा कर दें या 105 मीटर्स की लगा कर दें। ये दूसरी कंडीशन हो सकती है कि एक में आपको कंटूर इंटरवल बता दिया जाए और दूसरे में आपको मतलब कि वो वर्टिकल डिस्टेंस बता दिया जाए जो उन उस कंटूर लाइन के ऊपर आना चाहिए। तो इन दोनों केसेस को अगर आप देख लें तो दोनों में सिनेरियो सेम ही है, कान को या ऊपर से पकड़े या नीचे से पकड़े, ये डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग ही रहेगा कि आपने पहले से प्री डिफाइन कर दिया कि आपका कंटूर इंटरवल क्या होगा या आपको ऐसे तमाम पॉइंट्स जो आपको एक ही कंटूर लाइन के ऊपर लाए करते हो उन उन तमाम पॉइंट्स का एक ही रिड्यूस लेवल की वैल्यू हो।
अब लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, यहाँ पर मुझे कहा गया कि 102 मीटर की कंटूर मुझे मार्क करके दें। तो इस 102 मीटर की कंटूर का ये मतलब होगा कि मैं इस साइट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स मतलब मैं मार्क करूंगा या तलाश करूंगा, उनका अब रिड्यूस्ड डिस्टेंस जो है वो 102 मीटर्स आना चाहिए। वो कैलकुलेट कैसे होगा? लेट्स सपोज ये मेरा एक पॉइंट था, इधर मैंने अपना स्टाफ रॉड रखा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेरे पास पहले से कैलकुलेटेड थी। स्टाफ रॉड पे जो मेरे पास रीडिंग आई, वो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ स्टाफ रॉड की रीडिंग मेरे पास आई 2 मीटर्स। अब इस पॉइंट का कंटूर क्या बन जाएगा या वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? वो आपके पास वो लेवलिंग वाला ऑपरेशन जो हम करते थे कि इस 100 वाली वैल्यू में ये स्टाफ रॉड की रीडिंग वाली वैल्यू ऐड करूंगा, तो मेरे पास इस पॉइंट का वर्टिकल डिस्टेंस आ जाएगा जो कि 102 मीटर है। फिर मैं थोड़ा सा और आगे मूव करूंगा, इस पॉइंट पर स्टाफ रॉड रखूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मेरे स्टाफ रॉड की रीडिंग 2 मीटर ही आए, ताकि क्योंकि स्टाफ रॉड की रीडिंग जब तक 2 मीटर आएगी तब तक ही मैं 102 मीटर का कंटूर एस्टेब्लिश कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे ये पॉइंट जो था, इसका यहाँ पे स्टाफ रॉड की रीडिंग 1 मीटर आ रही है। तो इसका ये मतलब हुआ कि इस 1 मीटर की स्टाफ रॉड की रीडिंग के हिसाब से इस पॉइंट का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो 101 मीटर्स बनता है। अब ये 101 मीटर्स है, जिसका ये मतलब हुआ कि ये 102 मीटर वाले कंटूर लाइन के ऊपर लाई नहीं करता, क्योंकि इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो 101 मीटर है। हमें तो 102 मीटर वाले पॉइंट्स चाहिए। लिहाजा मैं स्टाफ रॉड को इस लोकेशन के दाएं या बाएं या आगे या पीछे थोड़ा मूव करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मेरे स्टाफ रॉड की रीडिंग किसी ऐसे पॉइंट पे मैं स्टाफ रॉड रखूं जहां पे एग्जैक्टली ये 2 मीटर आए। जैसे ही ये 2 मीटर्स आएगा तो इसका मतलब हुआ कि ये 2 मीटर्स जब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में ऐड होगा तो मेरे पास रीडिंग आ जाएगी 102 मीटर्स। तो मतलब हुआ कि 102 मीटर्स वाला पॉइंट मुझे मिल गया। फिर मैं आगे मूव करूंगा, अगेन स्टाफ रॉड रखूंगा, स्टाफ रॉड की रीडिंग 2 मीटर्स आएगी, तो इसका मतलब होगा कि ये 102 मीटर वाली कंटूर लाइन पर लाए करेगी। इसी तरह मैं आगे और मूव करूंगा। तो इन सिंपल वर्ड्स, मैंने अब हर वो पॉइंट सर्च करना है जिसका वर्टिकल डिस्टेंस 102 मीटर्स होना चाहिए, और हर उस पॉइंट को जिसका वर्टिकल डिस्टेंस 102 मीटर्स होना चाहिए, उस पॉइंट पे स्टाफ रॉड की रीडिंग जब तक 2 मीटर्स नहीं आएगी, आप 102 मीटर्स वाला पॉइंट एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है वो 100 मीटर्स है। तो आपने हर उस जगह पे स्टाफ रॉड रखना है जहां पर आपकी स्टाफ रॉड की रीडिंग 2 मीटर्स आएगी। जहां जहां वो स्टाफ रॉड की रीडिंग्स 2 मीटर आती जाएगी वो आप मार्क कर देंगे। जब आपने वो सारे पॉइंट्स जिनकी स्टाफ रॉड की रीडिंग्स 2 मीटर्स थी वो आपने मार्क कर दी, तो इसका मतलब हुआ कि ये जितने भी पॉइंट हैं इनको जब आप आपस में कनेक्ट करेंगे, कंटूर, इस कनेक्टिंग लाइन को हम कंटूर लाइन बोलते हैं। तो ये जो कंटूर लाइन है ये इन तमाम पॉइंट्स को अब आपस में कनेक्ट कर देगी। अब यहाँ पर ये चीज़ आप देखें कि हमने सिर्फ वही पॉइंट्स कनेक्ट करने हैं जिनका वर्टिकल डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो इस रेड लाइन के ऊपर जितने भी मैंने पॉइंट्स मार्क किए थे, इन सब के पॉइंट्स के ऊपर जो स्टाफ रॉड की रीडिंग थी वो 2 मीटर थी, और इन सब का जो वर्टिकल डिस्टेंस था वो 102 मीटर था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैंने 102 मीटर की कंटूर लाइन एस्टेब्लिश कर दी। अब मैं इस 102 मीटर की लाइन से 1 मीटर आगे मूव करूंगा, या मैं 103 मीटर वाले वो तमाम पॉइंट्स सर्च करूंगा। यानी कि अब आपको 103 मीटर वाली कंटूर लाइन मार्क अगर करनी है तो आपने इस ग्राउंड में उन तमाम पॉइंट्स को सर्च करना है जिनका रिड्यूस लेवल 103 मीटर्स हो, और जिन पॉइंट्स पे स्टाफ रॉड की रीडिंग अब 3 मीटर्स आनी चाहिए। तो ऐसे तमाम पॉइंट्स जिनकी स्टाफ रॉड की रीडिंग अब 3 मीटर्स होगी
और उन पॉइंट्स का जो वर्टिकल डिस्टेंस या रिड्यूस लेवल होगा वो 103 मीटर्स होगा, उनको मैं आपस में कनेक्ट कर दूंगा। तो उनको जब मैं आपस में कनेक्ट करूंगा तो वो मेरे पास 103 मीटर्स की कंटूर लाइन आ जाएगी। इसी तरह अगर मुझे कोई कहता है कि आपने 104 मीटर की कंटूर लाइन एस्टेब्लिश करके देनी है यूजिंग डायरेक्ट मेथड, तो इसका ये मतलब होगा कि अब आपने इस साइट के ऊपर वो तमाम पॉइंट्स सर्च करने हैं जिनका रिड्यूस लेवल 104 मीटर्स होना चाहिए, या दूसरे अल्फाज में ऐसे तमाम पॉइंट्स आपने सर्च करने हैं जिनके ऊपर स्टाफ रॉड की रीडिंग आपकी 4 मीटर्स आनी चाहिए, क्योंकि अगर वो 4 मीटर्स आएगी तो वो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में एड अप हो के 104 मीटर्स बन जाएगी। तो सेम गोज फॉर 105 मीटर्स की कंटूर लाइन। अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे आपने इस ग्राउंड पे 105 मीटर की कंटूर लाइन एस्टेब्लिश करके देनी है, तो इसका ये मतलब हुआ अब आपने करना क्या है, बेंचमार्क से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एस्टेब्लिश करेंगे और ग्राउंड के ऊपर वो तमाम पॉइंट्स आप सर्च करेंगे जिनका वर्टिकल डिस्टेंस या रिड्यूस लेवल 105 मीटर्स होना चाहिए, या दूसरे अल्फाज में वो तमाम पॉइंट्स ग्राउंड के ऊपर आप सर्च करेंगे जिन पॉइंट्स पे स्टाफ रॉड की रीडिंग आप 5 मीटर्स होनी चाहिए। तो ये तो हमारा जो मेथड था इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग। अब आप देख सकते हैं ये कितनी ख्वारी वाला मेथड है, मतलब कि हमने एक अगर कंटूर इंटरवल या कंटूर लाइन आपको कोई कहे आपने सर्च करनी है, तो आपने उसको सर्च करने के लिए उस ग्राउंड के हर मतलब डिफरेंट पॉइंट्स पर जाना है और आपने देखना है कि आपको अगर 102 मीटर की कंटूर आपको चाहिए, ऐसा पॉइंट जिसकी वर्टिकल हाइट या रिड्यूस लेवल 102 मीटर्स का हो, तो आपने उस ग्राउंड पे पूरा घूमना है और सर्च करना है कि ऐसा वो कौन सा पॉइंट है जिसका वर्टिकल डिस्टेंस 102 मीटर्स हो। फिर आपने वो तमाम पॉइंट्स ख्वारी के बाद वो मार्क करने हैं, फिर उनको आपस में कनेक्ट करना है। तो डायरेक्ट मेथड एक बहुत ज़्यादा वेस्टेज ऑफ टाइम है, इससे रिजल्ट्स एक्यूरेट आएंगे लेकिन इस पे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि इस पे आपने हर पॉइंट को पॉइंट टू पॉइंट मूव करके आपने वो पॉइंट ढूंढना होता है कि अगर 103 मीटर का मतलब ऐसा कंटूर लाइन आपने एस्टेब्लिश करनी है, तो आपने वो तमाम पॉइंट्स ढूंढने होंगे उस साइड के ऊपर जिनका रिड्यूस लेवल 103 मीटर्स हो। ये कितनी मुश्किल बात है, कितना ख्वारी वाला काम है। तो इस ख्वारी से बचने के लिए हम करते क्या है, हम अपने दूसरे मेथड को यूज़ करते हैं जिसको हम इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग बोलते हैं। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग को डिस्कस करने से पहले ये एक दो एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ कि आपने मुझे 800 मीटर्स की कंटूर एस्टेब्लिश करके देनी है, तो इसका ये मतलब होगा अब आपने हर वो पॉइंट सर्च करना है जिसका वर्टिकल डिस्टेंस या रिड्यूस लेवल 800 मीटर्स हो। अब आपने हर वो पॉइंट सर्च करना है जिसका रिड्यूस लेवल 800 मीटर्स हो। तो आपने किया क्या, अपना बेंचमार्क की मदद से अपना हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एस्टेब्लिश कर लिया। ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट लेट्स सपोज हम कहते हैं 800.250 मीटर्स मेरा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया। ये ब्लैक डॉट जो है ये मैं कहता हूँ यहाँ पर ये मेरा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मैंने एस्टेब्लिश कर लिया। अब मैंने मार्क करनी है 800 मीटर्स की कंटूर लाइन। तो इसका मतलब क्या होगा, 800 मीटर्स की कंटूर लाइन एस्टेब्लिश करने के लिए मेरे पास इस लाइन के ऊपर या वो तमाम पॉइंट्स जो मैं सर्च करूंगा उनकी स्टाफ रीडिंग अब 0.250 मीटर्स आनी चाहिए, क्योंकि आपकी स्टाफ रॉड की रीडिंग जब तक 0.250 मीटर्स नहीं आएगी आपको 800 मीटर्स वाली कंटूर लाइन नहीं मिलेगी। ये देखें, इस पॉइंट का आपने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एस्टेब्लिश किया, यानी कि अब आपके पास इस पॉइंट पे ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस है, वो आपको पता लग चुका। आपको 800 मीटर्स के रिड्यूस लेवल वाला पॉइंट सर्च करना है। मतलब कि ये जो स्मॉल ब्लैक डॉट नजर आ रहा है इस तक का डिस्टेंस मुझे चाहिए। तो इस स्मॉल डॉट से इस ब्लू डॉटेड लाइन तक जो मेरी चीज होगी ये स्टाफ रीडिंग होगी, वो लेट्स सपोज 0.25 आएगी, तो मैं उसको 800.250 में से माइनस करूंगा तो मेरे पास इस पॉइंट का
जो रिड्यूस लेवल है वो आ जाएगा। ये सेम वही लेवलिंग वाले ऑपरेशन पर हम चल रहे हैं कि अगर इस पॉइंट पे मैंने अपना हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एस्टेब्लिश किया और ये मेरा पॉइंट अननोन है, लेट्स सपोज अननोन है, तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे कि जो स्टाफ रॉड की रीडिंग होती थी हम सब्ट्रैक्ट कर लेते, तो इस पॉइंट का मेरे पास वर्टिकल डिस्टेंस आ जाता था। अब इस केस में मुझे पहले से बता दिया गया कि आपने 800 मीटर का कंटूर डेवलप करना है, यानी कि आपने एक ऐसी कंटूर लाइन लगानी है जिसके ऊपर तमाम पॉइंट्स का रिड्यूस लेवल 800 मीटर्स होना चाहिए। तो अब उस 800 मीटर्स का जो वर्टिकल डिस्टेंस है, रिड्यूस लेवल है किसी भी पॉइंट पर आपने मार्क करना है, तो आपको स्टाफ रॉड की रीडिंग 0.250 मीटर्स चाहिए होगी। जब तक आपके पास स्टाफ रॉड की रीडिंग 0.250 मीटर आती रहेगी, आपको 800 मीटर्स का कंटूर एस्टेब्लिश करते जाएंगे, क्योंकि ये 0.250 जब आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से माइनस करेंगे तो आपके पास 800 आ जाएगा, जिसका मतलब है कि आपकी रीडिंग एक्यूरेट है, सही है। ये एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज मुझे ये कहा जाता है कि मेरे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है 82.48 मीटर्स, और मुझे ये कहा गया कि मुझे 82 मीटर्स, 81 मीटर्स और 80 मीटर्स की कंटूर एस्टेब्लिश करने के लिए स्टाफ रॉड की रीडिंग्स क्या चाहिए होंगी। यानी कि अगर मैंने 82 मीटर की कंटूर लाइन मार्क करनी है, यानी कि कंटूर एस्टेब्लिश करना है, इस 82 मीटर का कंटूर का मतलब क्या होगा कि ऐसे तमाम पॉइंट्स जिनका रिड्यूस लेवल 82 मीटर्स होना चाहिए, उनको एस्टेब्लिश करने के लिए मुझे स्टाफ रॉड की रीडिंग क्या दरकार होगी। तो इंतहाई सिंपल है, पिछले स्टेप्स पे चलेंगे हम कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से मैं रिक्वायर्ड कंटूर को माइनस कर लूँगा, तो मेरे पास स्टाफ रॉड की रीडिंग आ जाएगी। ये चीज़ मैं दोबारा बता देता हूँ। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मैंने बता दिया गया मुझे, और मुझे ये कहा गया कि अब मैंने 82 मीटर का कंटूर लगाना है, तो इसका मतलब है मुझे हर वो पॉइंट सर्च करना है जिसका रिड्यूस लेवल 82 मीटर्स होना चाहिए, और वो तब ही एस्टेब्लिश हो सकेगा जब मेरे पास उन पॉइंट्स पे स्टाफ रॉड की रीडिंग 0.48 मीटर आती जाएगी। और ये वैल्यू मैंने कैसे कैलकुलेट की है, आपने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से वो रिक्वायर्ड कंटूर जो आप सर्च करने जा रहे हैं वो माइनस कर लेंगे। तो वो जब माइनस करेंगे तो आपके पास उस कंटूर लाइन जो कि 82 मीटर की कंटूर आपने एस्टेब्लिश करनी है, उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स के ऊपर जो स्टाफ रीडिंग आपके पास आएगी उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसी तरह अगर मैं आपको कहता हूँ आपने 80 मीटर का कंटूर मुझे ड्रा करके देना है, तो इसका मतलब ये हुआ आपने हर वो पॉइंट एस्टेब्लिश करना है जिसका रिड्यूस लेवल अब 80 मीटर्स होना चाहिए। आपके पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ चुकी, आपने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से ये 80 को माइनस कर लेना। जब इसमें से ये मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास 80 मीटर के कंटूर पर जो स्टाफ रॉड की रीडिंग्स आएंगी वो आ जाएगी, और वो रीडिंग आपके पास ये आती है 2.48 मीटर्स। ये कैसे आई, 82.48 मीटर्स हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो थी, माइनस जो कंटूर मुझे लोकेट करना था 80 मीटर्स का, वो मैंने माइनस कर लिया। तो मेरे पास उस स्पेसिफिक कंटूर पे जो मुझे लोकेट करना था, उस पर जो स्टाफ रॉड की रीडिंग मुझे चाहिए होगी वो आ जाएगी। तो सेम इन्हीं स्टेप्स पे आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके कोई भी कंटूर आप लोकेट कर सकते हैं। आपने सिंपल हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से वो कंटूर जो लोकेट करना है उसकी वैल्यू माइनस कर देनी है, तो आपके पास उस पॉइंट पे स्टाफ रॉड की रीडिंग आ जाएगी जो आपको चाहिए होगी। अगर आपके पास ये स्टाफ रॉड की रीडिंग, अब आप इसको क्रॉस चेक भी आप साइड पर कर सकते हैं वहाँ पर जाके। फिर आता है जी हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में मैंने आपको बताया हमने कंटूर इंटरवल या जो हमने कंटूर लोकेट करना था वो पहले से आपको बता दिया गया कि आपने 80 मीटर का कंटूर लोकेट करना है, 82 मीटर का कंटूर लोकेट करना है, या कंटूर इंटरवल आपने 2 मीटर रखना है। ये चीज़ें पहले से बता दी गई हैं। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में हमें ये चीज़ें नहीं बताई जाती। हमें जो
जो कंटूर की जो लोकेशन लोकेट करने की वैल्यू होती है वो हमें नहीं बताई जाती। इसमें होता क्या है कि हमने सिंपल अपना कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर, लेट्स सपोज ये हमारी कंस्ट्रक्शन साइट है, इसके ऊपर मैंने यहाँ पर अपना इंस्ट्रूमेंट रखा, इस इंस्ट्रूमेंट की मैंने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एस्टेब्लिश कर ली और मैंने अपने सर्वेयर को रेंजिंग रॉड थमा दिया और उसे मैंने कहा कि वो इस ग्राउंड पर जितना दिल करता है, जहाँ जहाँ दिल करता है, वो स्टाफ रॉड रखता जाए और मुझे रीडिंग्स नोट करवाता जाए। अब आप देख सकते हैं इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपने सिर्फ अपना इंस्ट्रूमेंट सेट करके हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लिया और उसके बाद आपका जो सर्वेयर हेल्पर होगा वो स्टाफ रॉड को उठाकर अपनी मर्जी से इस साइट के ऊपर हर पॉइंट पर वो स्टाफ रॉड रखता जाएगा और जो सर्वेयर होगा वो उस स्पेसिफिक पॉइंट की रीडिंग नोट करता जाएगा। जब वो आपने सारी रीडिंग्स नोट कर ली तो फिर आपने करना क्या है कि वो तमाम पॉइंट्स जिनका रिड्यूस लेवल सेम आ रहा था उनको अब आपने आपस में कनेक्ट कर देना है। अच्छा जी, इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है स्पॉट लेवल्स की। तो ये जो हम रैंडमली साइट के ऊपर स्टाफ रॉड रख के उसका रिड्यूस लेवल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये रैंडम पॉइंट्स जो हम जिनका रिड्यूस लेवल कैलकुलेट कर रहे हैं इनको इनडायरेक्ट मेथड में स्पॉट लेवल्स बोलते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड में हमने स्पॉट लेवल्स जो हैं उनका रिड्यूस लेवल निकालना होता है और फिर जब हमारे पास एक बल्क ऑफ डाटा आ जाता है तो उसमें जितने भी पॉइंट्स जिनका रिड्यूस लेवल सेम आता है उनको हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं। इसको कनेक्ट करने के बाद हमारे पास मसला क्या आता है कि हमारे पास ये जो दो कंटूर लाइंस हैं, जब क्योंकि हम स्पॉट लेवल्स मार्क कर रहे हैं तो हमें इन दो कंटूर लाइंस के बीच जो डिस्टेंस है वो बाज़ औक़ात हमें मालूम नहीं होता। लेट्स सपोज आपने ये 46 मीटर्स पे, 48 मीटर्स पे और 50 मीटर्स पे रैंडमली पॉइंट्स मार्क कर लिए। अब आप चाहते ये हैं कि आप 48 और 50 मीटर की कंटूर लाइन के बीच भी पॉइंट्स एस्टेब्लिश करें और उनके रिड्यूस लेवल भी निकाल लें। अब ये इन दो कंटूर्स के बीच जो आप लेवल एस्टेब्लिश करेंगे उनको हम स्पॉट लेवल बोलते हैं। अब उन स्पॉट लेवल का हॉरिजेंटल डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए या या कंटूर इंटरवल कैलकुलेट करने के लिए हम इंटरपोलेशन के मेथड्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड्स जो हैं हम जो साइट पर करते हैं उसकी तीन डिफरेंट टाइप्स होती हैं हमारे पास। एक होती है जी स्क्वायर मेथड, फिर आता है क्रॉस सेक्शन मेथड, फिर आता है रेडिएशन मेथड। स्क्वायर मेथड में सबसे पहले हम करते क्या है कि पूरी साइट को हम स्मॉल स्क्वायर शेप्ड बॉक्सेस में डिवाइड कर लेते हैं। अब ये बॉक्सेस 5 मीटर स्क्वायर के भी हो सकते हैं, 10 मीटर स्क्वायर के भी हो सकते हैं, 25-30 मीटर स्क्वायर के भी हो सकते हैं। ये जितना एरिया बढ़ता जाएगा इन बॉक्सेस का एरिया आप उतना बढ़ाते जाएंगे। तो पहला स्टेप हम क्या करते हैं, पूरी कंस्ट्रक्शन साइट को स्मॉल बॉक्सेस में डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, इन बॉक्सेस के कॉर्नर पर जो है स्टाफ रॉड रख कर इनका रिड्यूस लेवल मैं कैलकुलेट करता गया। लेट्स सपोज ये मैंने इस पूरे एरिया को स्मॉल बॉक्सेस में डिवाइड किया और ये रेड डॉट्स आपको जो कॉर्नर पर नज़र आ रहे हैं स्क्वायर पे, इस पे मैं स्टाफ रॉड रख के इनका रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करता गया। जब सब जो एरिया था, जितने भी बॉक्स मैंने बनाए हुए थे, सबके कॉर्नर्स पे जो पॉइंट्स थे वो मैं एस्टेब्लिश कर चुका, तो उसके बाद मुझे ये कहा जाता है कि अब इस स्पेसिफिक सिनेरियो में मैंने करना क्या है कि 80 पॉइंट, ये जो आपको नज़र आ रहा है डिफरेंट 30 डिफरेंट पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं और हर पॉइंट पे जो है मैंने मार्क कर लिया है रिड्यूस लेवल। और मुझे अब ये कहा जाता है कि आपने एक स्पॉट लेवल लेना है 80, जिसका जो रिड्यूस लेवल है वो 80 मीटर्स होना चाहिए।
तो मैंने क्या किया कि एक स्पॉट लेवल लिया जिसका वर्टिकल डिस्टेंस मेरे पास 80 मीटर्स आ गया। अब इस 80 मीटर्स का जो लेवल था, इसका मैंने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए ये आप स्टेप देख सकते हैं। लेट्स सपोज अब मैं पहले बॉक्स की तरफ चलता हूँ। ये टॉप मोस्ट जो लेफ्ट कॉर्नर है, ये मेरा पहला बॉक्स है। इसमें मेरे पास अगर पॉइंट 1 और पॉइंट 7 के बीच देखें तो हमारा 80 मीटर का जो कंटूर पॉइंट है वो इसके कहीं बीच में लाया करता है। वो कितना बीच में लाया करता है वो हॉरिजेंटल डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है। तो रिड्यूस लेवल एट पॉइंट 1 वो मुझे पता है 80.50 मीटर्स। रिड्यूस लेवल एट पॉइंट 7 वो भी मुझे पता है 79.82 मीटर्स। मैंने सबसे पहले क्या किया, रिड्यूस लेवल एट पॉइंट 1 माइनस रिड्यूस लेवल एट पॉइंट 7, इन दो पॉइंट्स के बीच का रिड्यूस लेवल मैंने जो डिफरेंस था वो मैंने निकाल लिया, जो कि आया 0.68 मीटर्स। फिर मैंने क्या किया, मैंने पॉइंट 1 और जो मैंने कंटूर इंटरवल जो कंटूर मैंने मार्क करना है 80 मीटर्स का, उनका रिड्यूस लेवल का डिफरेंस मैंने ले लिया। वो मेरे पास कितना आया, 80.5 माइनस 80, तो वो 0.5 आ गया। अब मैंने इस 80 मीटर तक का जो पॉइंट है इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है। उसका फार्मूला क्या होगा कि ये जो मैंने रिड्यूस लेवल कैलकुलेट किया पॉइंट 1 से, यानी कि 80.50 मीटर के कंटूर से, जो मैंने कंटूर मालूम करना है जिसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उसका लेवल का डिफरेंस डिवाइडेड बाय पॉइंट 1 और पॉइंट 7, यानी कि ये कंप्लीट जो डिस्टेंस है पॉइंट 1 से पॉइंट 7, इन दो पॉइंट्स के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है उनका डिफरेंस इनटू पॉइंट 1 से पॉइंट 7 तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, जो कि इस स्पेसिफिक एग्जांपल में 10 मीटर एज्यूम किया गया है। तो आपके पास आंसर आया 7.3 मीटर। अब इस 7.3 मीटर का क्या मतलब हुआ कि पॉइंट 1 से आप 7.3 मीटर मूव करेंगे तो आपको 80 मीटर वाला कंटूर पॉइंट मिल जाएगा। आप देख सकते हैं हम हर बॉक्स पे मूव किया और उस पे ये इंटरपोलेशन वाला मेथड लगाया और उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैंने कैलकुलेट करके वो वाला स्पेसिफिक 80 मीटर वाला पॉइंट मार्क कर दिया और उनको फिर डॉटेड लाइन के साथ आपस में मैंने कनेक्ट कर दिया। और मेरे पास ये जो ब्राउन डॉटेड लाइन नज़र आई है ये अब 80 मीटर का ये एक 80 मीटर की कंटूर एस्टेब्लिश हो चुकी है। इसी तरह अगर आपने 79 मीटर्स की करनी है तो आप लेट्स सपोज मैं पॉइंट देखता हूँ 79 मीटर्स के लिए। पॉइंट एग्जांपल के तौर पे हम 19 और 25 पॉइंट को देख लेते हैं कि 79 मीटर का कंटूर पॉइंट जो है 19 और 25 नंबर पॉइंट जो हैं इनके बीच में कहीं लाया करता है। और कितना बीच में लाया करता है वो हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम इंटरपोलेशन से निकालते हैं। सबसे पहले हमने पॉइंट 19 का वर्टिकल डिस्टेंस निकालना था, वो हमने पहले से निकाला था 79.24। पॉइंट 25 का वर्टिकल डिस्टेंस निकालना था 78.46, वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम। अब इन दोनों पॉइंट के रिड्यूस लेवल का डिफरेंस ले लिया, यानी कि 79.24 माइनस 78.46, तो मेरे पास डिफरेंस आया 0.78 मीटर्स। फिर मैंने क्या किया, पॉइंट 19 का जो वर्टिकल डिस्टेंस था, रिड्यूस लेवल था 79.24 मीटर, इसमें से जो मुझे लोकेट करना था कंटूर वो मैंने लिख दिया, वो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। 79 मुझे लोकेट करना था, वो मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास आंसर आया 0.24। अब मैंने फार्मूला क्या लिखा कि जो मैंने डिफरेंस लिया 19 और 79 मीटर के कंटूर के बीच, जो कि 0.24 आया था, वो मैंने लिख लिया। उस ये यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, ये 0.5 नहीं है, ये 0.24 है।
तो 0.24 डिवाइडेड बाय 19 और 25 पॉइंट के बीच जो रिड्यूस लेवल का डिफरेंस था वो मैंने लिख लिया, डिवाइड किया तो 0.78 से, और उसको टोटल लेंथ जो थी इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास आंसर आया 3.0769। इसका मतलब ये हुआ कि 19 पॉइंट से आप 3.0769 फॉरवर्ड मीटर इतना फॉरवर्ड मूव करेंगे तो आपको 79 मीटर का कंटूर मिल जाएगा। सेम ये एग्जांपल्स आप देख लीजिएगा, इन्हीं स्टेप्स पे इसको सॉल्व किया गया है। ये हमारा क्रॉस सेक्शन मेथड होता है जी। इसमें भी हम कंटूर इस्टेब्लिश करते हैं। हम अपना एक सेंटर लाइन इस्टेब्लिश कर लेते हैं और उस सेंटर लाइन के दाएं और बाएं मूव करके हम अपने क्रॉस सेक्शंस डेवलप कर लेते हैं, और उन क्रॉस सेक्शंस पे अगेन हम रेक्टेंगल्स या स्क्वायर बॉक्सेस डेवलप कर लेते हैं। उनके कॉर्नर्स पर हम रिड्यूस लेवल की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं, और इंटरपोलेशन जो कि अभी मैंने बताई है, इसको यूज़ करके हम रिड्यूस लेवल या जो कंटूर हमने लोकेट करने होते हैं उनको लोकेट करके उनका हॉरिजेंटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये रेडिएशन टेक्टोमेट्रिक मेथड होता है। इसमें हम एक ऐसा पॉइंट साइट के सेंटर पे मार्क कर देते हैं जिससे हम पूरी साइट को कवर कर सकते हैं। इससे हम परपेंडिकुलरली लाइंस लगा देते हैं, और फिर हमने इन लाइंस के ऊपर अपने कंटूर को लोकेट करना होता है, और फिर उन तमाम पॉइंट्स जिनका रिड्यूस लेवल सेम था उनको फिर हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं। फिर ये इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर्स, ये भी मैंने आपको बताई है, एरिथमेटिक कैलकुलेशन। ये एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट ए और पॉइंट बी मौजूद हैं। पॉइंट ए का रिड्यूस लेवल था 25.45 मीटर्स, पॉइंट बी का रिड्यूस लेवल मेरे पास था 27.54 मीटर्स। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस था वो मुझे गिवन था 30 मीटर्स, और मुझे ये कहा गया कि 26 मीटर और 27 मीटर का कंटूर इस्टेब्लिश करना है जो कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में आएगा। अब इनको इस्टेब्लिश करने के लिए मुझे इन पॉइंट्स का हॉरिजेंटल डिस्टेंस भी मालूम होना चाहिए। जिस तरह मैंने पहले कैलकुलेट किया, सेम उन्हीं स्टेप्स पे हम पॉइंट ए से पॉइंट 26 का डिस्टेंस, पॉइंट ए से 26 मीटर तक के कंटूर का हॉरिजेंटल डिस्टेंस निकालेंगे, और पॉइंट ए से 27 मीटर के कंटूर तक का हॉरिजेंटल डिस्टेंस निकालेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, पॉइंट ए और पॉइंट बी का रिड्यूस लेवल का डिस्टेंस ले लिया जो कि मेरे पास आया 2.09 मीटर्स। फिर मैंने पॉइंट ए और 26 मीटर का जो कंटूर है इसका रिड्यूस लेवल निकाल लिया, यानी कि 26 माइनस 25.45, तो आंसर मेरे पास आया 0.55 मीटर्स। टोटल डिस्टेंस जो है वो ए से बी तक वो मुझे पता है 30 मीटर्स। अब मैं फार्मूला वही वाला लगाऊंगा कि पॉइंट ए से 26 मीटर की कंटूर का जो डिफरेंस इन रिड्यूस लेवल था 0.55 मीटर्स, वो लिखा, डिवाइडेड बाय पॉइंट ए और पॉइंट बी, इनके बीच का जो रिड्यूस लेवल का डिफरेंस जो कि 2.09 मीटर्स था वो लिखा, और इनको टोटल लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे पास जो भी आंसर आएगा वो एक्चुअली पॉइंट ए से 26 मीटर के कंटूर के दरमियान का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा। सेम इन्हीं स्टेप्स पे मैं क्या करूँगा, पॉइंट ए से 27 मीटर के कंटूर तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी लोकेट कर लूँगा, और फार्मूला यही लगेगा। सबसे पहले आपने पॉइंट ए और 27 मीटर का जो कंटूर है इसके बीच का जो रिड्यूस लेवल डिफरेंस है जो कि 1.55 है वो लिखा, डिवाइडेड बाय पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो रिड्यूस लेवल का डिफरेंस है 2.09 मीटर वो लिखा, और जो टोटल लेंथ है उसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे हमारे पास डिस्टेंस आ जाए। अच्छा जी, कंटूरिंग जब हम टोटल स्टेशन के थ्रू यूज़ करते हैं तो उसके जो स्टेप वन होता है, सबसे पहले हमने बेंचमार्क को लोकेट करके हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इस्टेब्लिश करना होता है,
उसके बाद हमने अपना जो है टोटल स्टेशन को एस्टेब्लिश करने के बाद हमने अगर डिफरेंट कंट्रोल पॉइंट्स एस्टेब्लिश करने हैं तो कंट्रोल पॉइंट्स एस्टेब्लिश कर लेते हैं, और फिर हम ये भी चेक कर लेते हैं कि उसकी सेंटरिंग और लेवलिंग भी हुई है या नहीं। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लिया, उसके बाद हम अपने टोटल स्टेशन पे टोपोग्राफी का ऑप्शन होता है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम जिस भी पॉइंट पे जो हमने वैल्यू नोट करनी हो वहाँ पे हमारे पास प्रिज्म रॉड रखते हैं, और टोटल स्टेशन की मदद से हम वो वैल्यू ऑटोमेटिकली टोटल स्टेशन में इंसर्ट हो जाती है। जितनी भी वैल्यूज़ आपके पास आती हैं उनको आप ऑटोमेटिकली सेव कर लेंगे। यूएसबी को कनेक्ट करके वो डाटा आप यूएसबी में ट्रांसफ़र करेंगे। उस डाटा को आप या तो एक्सेल पे प्लॉट कर लें, या आप ईपानेट, सिविल 3D, आरजीआईएस या ऑटोकैड पे इंपोर्ट करके प्लॉट कर लें, और फिर कमांड्स को यूज़ करके वो तमाम पॉइंट्स जिनका रिड्यूस लेवल जो है वो सेम है उनको आपस में कनेक्ट कर दें। ये ये मैं एक वीडियो शो करता हूँ। इसमें हम देख सकते हैं कि ऑटो कैड पे कंटूर किस तरह इस्टेब्लिश होता है या ड्रॉ होता है। ये सबसे पहले हमने ऑटो कैड पे सेटिंग की, उसके बाद हमने ये डिजिटल टेरेन मॉडलिंग की एक्सटेंशन होती है ऑटो कैड की, उसके थ्रू हमने क्या किया, एक्सेल पे पहले से ही अपने पॉइंट्स की एक्स वाई और जी कोऑर्डिनेट्स लगाए हुए थे, यानी कि उनका जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस थे वो हमने पहले से एस्टेब्लिश किए हुए थे। ठीक है जी, इस डाटा को हमने यहाँ से इंपोर्ट किया और ऑटो कैड पे इंपोर्ट कर लिया। ये तमाम पॉइंट्स अब आप देख सकते हैं इंपोर्ट होके आ चुके। लेकिन फ़िलहाल हमें अभी मालूम नहीं है कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनका रिड्यूस जो लेवल था वो सेम है। तो उसके लिए अगेन हमने कमांड यूज़ करनी है। कमांड्स को यूज़ जब आप करेंगे तो ये देखें, ये आपको अब पता लग गया, ये अब आपने कंटूर लाइंस लगा दी और ऑटोमेटिकली वो तमाम पॉइंट्स जिनका वर्टिकल डिस्टेंस सेम था, ऑटोकैड ने उनको आपस में लाइंस के थ्रू कनेक्ट कर दिया, और ये अब आपका एक कंटूर मैप जनरेट हो चुका। ये आप देख सकें इनके ऊपर इंडेक्स, ये अगर मैं पॉज करूं यहाँ पर तो ये आपको इंडेक्स लाइन जो है उसके ऊपर ये 1295, यहाँ पे 1300 मेंशन हुआ, लिखा हुआ आ रहा है। अगर ये मीटर्स में है तो ये 1295 मीटर्स हो जाएगा, अगर फीट्स में है तो ये फीट्स में हो जाएगा। इससे आप आसानी मैप को रीड कर सकते हैं, और ऑटो कैड पे आप इस तरह करके इसको बआसानी प्लॉट कर सकते हैं। ये जब हम सारी प्लॉटिंग कर लेते हैं तो हमारे पास कंटूर मैप जो ऑटो कैड पे हमें नज़र आता है वो कुछ इस तरह का नज़र आता है।